गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। तो आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि दोस्तों टाइप थर्ड का है। और हम लोगों ने जो है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। और यदि दोस्तों अभी तक में आप लोगों ने हमारा जो एंगल चेन रूल, रूट चेन रूल एंड पावर चेन रूल है उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग दोस्तों सबसे पहले उस तीनों को जाके दोस्तों देख लीजिए। तो उससे जो है दोस्तों आप लोगों का जो है जितना भी थोड़ा बहुत डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने अच्छे से जो कि डिफ्रेंसिएशन जिस पर बेस्ड होता है चेन रूल पर वो मैंने बताया हुआ है दोस्तों। 3 लेक्चर है, 3 लेक्चर में एक एक करके दोस्तों मैंने इसमें बताया है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर 7 नंबर का जो फर्स्ट है साइन इनवर्स एंगल में दिया हुआ है 1 - 2x²। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आप लोगों को क्वेश्चन में ही हिंट दे के रखा है कि x = साइन थीटा पुट करना है। तो एट फर्स्ट पुट x = साइन थीटा। तो जानते दोस्तों जब भी इन्वर्स वाला काम होता है तो हम लोग जो है थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड होता है, साइन इनवर्स x। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपना लेट y = साइन इनवर्स 1 - 2x²। जो गिवन क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने y मान लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो y = क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स 1 - 2 x क्या है दोस्तों, साइन थीटा इक्वल है। तो डैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों ये फॉर्मूला का टर्म बन रहा है दोस्तों। तो y = यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, y = साइन इनवर्स। अब ये फॉर्मूला दोस्तों जैसा कि मैंने बोला, तो दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था cos 2a का। इसका दोस्तों मैंने आपको 4 फॉर्मूला लिखाया था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा लिखाया था क्या, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फिर cos 2a का लिखा है दोस्तों मैंने क्या, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फिर तीसरा लिखाया था दोस्तों मैंने आपको 1 - 2 साइन स्क्वायर a। एंड चौथा फॉर्मूला लिखाया था मैंने cos 2a का 1 - tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a। यदि दोस्तों आप लोगों को याद होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर यहाँ पर a है, इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा एंगल में वो क्या आएगा, cos 2 थीटा। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। अब देखिए y = ये आउटपुट है और ये क्या है, इनपुट है। तो जो आउटपुट फंक्शन होता है वही इनपुट भी होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। डेट मीन्स साइन π/2 - 2 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स साइन थीटा = क्या होता है, थीटा। डेट मीन्स y = यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/2 - 2 थीटा। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। तो y = π/2 - 2, थीटा का वैल्यू क्या हम लोगों ने फाइंड किया है, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब जो है हम लोग यहाँ पर उसमें क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट होगा। तो y का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dx = डिफ्रेंशिएशन ऑफ π/2 किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, -2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं और डिफ्रेंशिएशन होगा वेरिएबल का जो कि है साइन इनवर्स x। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। अब क्या होने वाला है स्टेप दोस्तों, तो यहाँ पर जो है dy/dx = π/2 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 - 2 तो कांस्टेंट पहले से ही बाहर है। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x²। हैंस dy/dx = 0 - 2, तो माइनस का 2 अपॉन में क्या है, √1 - x²। और ये दोस्तों जो है आप लोगों का आंसर होता है फर्स्ट का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स 1/√1 + x²।
तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, हिंट में दिया हुआ है आप लोगों के क्वेश्चन में x इक्वल टू टेन थीटा पुट करने के लिए। और वैसे ही दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि रूट अंडर ए प्लस एक्स स्क्वायर होगा, या मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो x के बदले टेन थीटा पुट करना है। यदि a रहता है यहाँ पर, यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता तो हम लोग ए टेन थीटा पुट करते हैं, और यदि a के बदले 1 रहेगा दोस्तों तो मैंने क्या बताया था, टेन थीटा पुट करने के लिए बताया था। चलिए दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर पुट x इक्वल टू टेन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी tan inverse x. Now let y equal to given question, that is sin inverse 1 by root under 1 plus x square. Now putting the value of x, sin inverse 1 by root under 1 plus x का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर tan थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय, अब रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोस्तों फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि ये जो है माइनस का टेन इस साइड जाएगा तो इधर बचेगा सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर रूट के अंदर जो दोस्तों सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। अब रूट के अंदर दो गो है सेक स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर सेक स्क्वायर है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स साथ में रहेगा दोस्तों, क्योंकि साइन का ये एंगल हो रहा है 1 अपॉन सेक थीटा। अब दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 1 बाय सेक क्या होता है, तो 1 बाय सेक होता है कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब जो हमारा टर्म बनने वाला है, आउटपुट फंक्शन साइन है तो इनपुट भी क्या होगा दोस्तों, साइन के ही टर्म में होगा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस को हम लोग साइन में चेंज कर देंगे, डेट मीन्स साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से जो y का वैल्यू फाइंड होगा, साइन इनवर्स साइन, ये इसको आप मान लीजिए थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, लेकिन थीटा के बदले यहाँ पर क्या है, थीटा के बदले यहाँ पर है पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है उसको पुट कर लेंगे, y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो थीटा का जो वैल्यू है वो है टेन इनवर्स x, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे टेन इनवर्स x। अब जो है यहाँ पर दोस्तों डिफ्रेंशिएट कर लेंगे दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y का क्या हो जाता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, पाई बाय 2 अपॉन डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x का, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। अब जो है यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, डेट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 माइनस टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों यदि आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद नहीं होगा, टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो दोस्तों सॉल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यह दोस्तों आपका आंसर है माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है टेन इनवर्स x बाय 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि आपको क्वेश्चन में मिल जाए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोगों को पुट करना है वैल्यू क्या, ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, इन दोनों में मैंने एक पुट करने के लिए बोला था। और मैंने आपको ये भी बोला था जब भी पुट करना होता है तो वो पहला जो मैंने लिखाया है उसको पुट करना है, यदि यहाँ पर ए होगा तो यहाँ भी ए आएगा, यदि ए के बदले यहाँ पर 1 होता है तो मैंने बताया था यहाँ पर जो है ए हट जाता है, डेट मीन्स यहाँ भी 1 मान लीजिएगा तो 1 इंटू साइन थीटा ही बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोगों को यदि
हिंट में यहाँ पर नहीं दिया रहेगा तो भी दोस्तों यदि आपको वो जो मैंने आपको एक लिखाया था रिमार्क पॉइंट में, यदि आपको वो याद होगा तो दोस्तों आप लोग जो है क्वेश्चन को आराम से पुट करके वैल्यू इजीली सॉल्व कर लेंगे। और यदि दोस्तों आपको याद नहीं होगा तब आपको जो है दोस्तों हिंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि दोस्तों आप लोग जो है जो मैंने आपको लिखाया था रिमार्क पॉइंट में आप लोग उसको याद कर लें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से दोस्तों यदि हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन करना होगा जो कि दिया हुआ है, क्या लेट कर रहे हैं क्या, y इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो है यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो x किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि आपको वो जो 3 मैजिक फार्मूला था जो कि मैंने आपको सबसे शुरू में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया था, 3 मैजिक फार्मूला, वही यहाँ पर दोस्तों यूज होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। और यदि दोस्तों ये जो साइन है ये साइन इस साइड चले जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर सिर्फ बचता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस यहाँ पर बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू टेन इनवर्स, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा बाय 1 प्लस रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पर फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर यूज करेंगे। साइन थीटा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू में कॉस थीटा बाय 2। अब दोस्तों यदि आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा ये मैंने क्या कर दिया। जब भी दोस्तों एंगल में a होगा तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो a/2 आएगा। यदि यहाँ पर साइन 2a रहता तो एंगल में रिजल्ट क्या आएगा, a आएगा। चलिए 1 प्लस कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ से 2 कैंसिल, कॉस थीटा बाय 2 से एक कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर था तो यहाँ पर क्या बचा है, अभी सिर्फ कॉस थीटा बाय 2 बचा हुआ है नीचे में। तो y इक्वल टू जो है ओवरऑल क्या बचेगा, टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस, टेन एंगल में क्या है, थीटा बाय 2, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या फाइंड हो रहा है, थीटा बाय 2। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे। तो y इक्वल टू थीटा किसके इक्वल है, तो थीटा जो है आपका साइन इनवर्स x के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब बाय में क्या है, 2 है। तो अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ये क्या है, 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम लोग पहले बाहर कर लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन करना है सिर्फ किसका, साइन इनवर्स x का। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो हो जाएगा क्या, dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो है आपका फाइनल आंसर क्या होता है, हैंस dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों क्या होता है, 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, साइन इनवर्स एंगल में दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन 2। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात लिखाया था, रूट अंडर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, या फिर क्या रहे दोस्तों, रूट अंडर a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स। तो हमको पुट करना है वैल्यू क्या, a cos 2 थीटा। और यदि यहाँ पर a के बदले 1 हो जाए, रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स,
या फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से ए हटा देते हैं या फिर ए के बदले यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे, तो 1 इंटू कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ कॉस 2 थीटा ही बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स है। अब आप लोग सोच लेंगे यहाँ पर इस तरह का तो टर्म नहीं है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है इस तरह का टर्म यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो रूट अंडर ए मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स है। तो यदि आप लोग इसको रिलेट करते हैं तो आप लोग जो है यहाँ पर x के बदले cos 2 थीटा पुट कर सकते थे अपने माइंड से भी। और आपको जो दोस्तों हिंट में भी जो है दे दिया है यहाँ पर पहले से, क्या आपको x के बदले cos 2 थीटा पुट करना है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, और यहाँ से हम लोग जो है थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 2 थीटा। जिस तरह से यहाँ पर थीटा रहता था तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता था, कॉस इनवर्स एक्स होता है यदि थीटा रहता, तो उसी तरह से यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, कॉस इनवर्स एक्स, एंड थीटा इक्वल टू 2 चले जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, तो 1/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ तक क्लियर दोस्तों, क्योंकि अभी तक तो हमने कुछ किया भी नहीं है। अब यहाँ से लेट कर लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन में 2, देन y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब यहाँ पर दोस्तों x का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स के बदले क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स के बदले क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा अपॉन में 2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो साइन इनवर्स। अब यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है 2 है, y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 2, और यहाँ पर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस बाहर आ जाएगा, प्लस रूट 2, रूट के अंदर साइन स्क्वायर है तो एक साइन बाहर आ जाएगा अपॉन में 2। तो अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स, यदि हम लोग दोस्तों जो है इस 2 को इसमें डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये 2 एक बार इस टर्म के साथ जाएगा और ये 2 एक बार इस टर्म के साथ जाएगा, तो जैसे ही ये 2 इस टर्म के साथ जाएगा तो ये रूट 2 अपॉन, देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि आपका रूट 2 कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा प्लस रूट 2 साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो रूट 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो नीचे में आ जाएगा रूट 2, और इस रूट 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो नीचे में आ जाएगा रूट 2। डैट मीन्स यहाँ पर आपका टर्म बन रहा है कॉस थीटा इंटू में 1/√2 प्लस साइन थीटा इंटू में 1/√2 बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस थीटा है दोस्तों, तो कॉस थीटा को एज इट इज रहने देंगे, इंटू में 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4, आप लोग बोलेंगे हाँ, प्लस साइन थीटा है 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे कॉस पाई बाय 4। अब इसको यहाँ पर इसको अरेंज कर लेते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है इस टर्म को आगे लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस पाई बाय 4 प्लस, अब यहाँ पर इसको लिख लेते हैं साइन पाई बाय 4, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा गया, देखिए इस टर्म को हमने यहाँ पे लिखा, अब इस टर्म को यहाँ पर पीछे लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका क्या कॉस थीटा, ये क्या आपका दोस्तों कॉस है, थीटा है, इंटू में साइन पाई बाय 4। तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का ये फॉर्मूला बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स
साइन इनवर्स क्या लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर, साइन थीटा प्लस पाई बाय 4। ठीक है, आप लोग बोलेंगे हाँ साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो थीटा के बदले यहाँ पर क्या है, थीटा के बदले यहाँ पर दिया हुआ है थीटा प्लस पाई बाय 4। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कर लेंगे, थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो थीटा किसके इक्वल है, थीटा आपका इक्वल है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, थीटा जो है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स के यहाँ पर इक्वल दिया हुआ दोस्तों। तो थीटा के बदले हमने यहाँ पर पुट कर लिया प्लस पाई बाय 4। अब यहाँ पर दोस्तों जो है डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यहाँ पर दोस्तों डिफ्रेंशिएशन होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा बाहर। तो डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, वेरिएबल का जो कि है कॉस इनवर्स एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए, प्लस डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, पाई बाय 4 का होगा, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या देखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू में कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस पाई बाय 4 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। तो यहाँ से जो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं पेज टर्न करके लिख रहा हूँ दोस्तों क्या, तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों नोट कर लेंगे मेरे साथ साथ, हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों आई होप कि दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 5 नंबर दोस्तों, कॉस इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 पुट करने के लिए बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ताकि हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर एंड देन थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों अब हम लोग क्या कर लेंगे, जो हम लोग पहले की तरह करते आए हुए हैं, यदि यहाँ पर y इक्वल टू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले लेट करके y इक्वल टू कर लेंगे क्या, जो आपका गिवन क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये दिया हुआ है। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब आगे क्या होगा, तो आप लोग दोस्तों आगे देखना चाहेंगे तो मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, तो कॉस 2 थीटा के, तो कॉस 2 थीटा अपॉन में क्या है 2 है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √1 प्लस कॉस 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि यहाँ पर रहता 1 प्लस कॉस थीटा सिर्फ, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कर देते हैं। चलिए यहाँ पर अपॉन 2 दिया हुआ है, अपॉन 2 कर लेंगे, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। आप लोग बोलेंगे हाँ कैंसिल होगा। तो √ कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस बाहर आ जाएगा, डेट मीन्स कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो जाएगा दोस्तों। आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या फाइंड होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला थीटा। तो थीटा यहाँ पर है एंगल में, तो थीटा ही यहाँ पर आएगा। तो हम लोग जो यहाँ पर थीटा किसके इक्वल है, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर यहाँ पर पुट कर लिए। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ दोस्तों कि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो डिफ्रेंशिएट कैसे कर लेंगे यहाँ पर, तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे साथ मिल करके, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर दोस्तों दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को हम लोग पहले बाहर कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, डिफ्रेंशिएशन और कांस्टेंट वेरिएबल यदि साथ में है और अपॉन में dx है, तो कांस्टेंट को हम लोग पहले बाहर कर लेते हैं और वेरिएबल जो कि u है उसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं दोस्तों। अब ऐसा नहीं समझना है दोस्तों कि यहाँ पर मैंने u लिखा है तो u जो है
यू ही रहेगा तभी उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ऐसा बात नहीं है। जनरली दोस्तों वेरिएबल को यू भी डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर यू लिखा है। इसको आपको यहाँ पर यह समझना है कि यू जो है कोई भी वेरिएबल फंक्शन हो सकता है। तो यदि इस तरह का आपको सिचुएशन, इस तरह का कंडीशन मिले तो आप लोग कांस्टेंट को बाहर करेंगे और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर ये 1/2 कांस्टेंट, इसको हमने बाहर कर दिया और वेरिएबल क्या है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब अपॉन में dx ना दे के दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एंगल चैन रूल को पहले फॉलो करना होगा। इसलिए मैंने दोस्तों आपको सबसे पहले ही शुरुआत में ही पहले आपको एंगल चैन रूल, सब रूट चैन रूल एंड पावर चैन रूल से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था दोस्तों। तो यहाँ पर एंगल चैन रूल कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस इनवर्स का यहाँ पर एंगल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यदि एक्स रहता है तो हम लोग अपॉन में dx देके ये फॉर्मूला का टर्म बनता है तो इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यदि अभी हम लोग यहाँ पर x देते हैं तो इसका जो है फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए एंगल चैन रूल को फॉलो करेंगे। तो जो भी एंगल में टर्म होता है वह टर्म एक बार नीचे आता है और एक बार उस टर्म को ऊपर ले आते हैं। अब ये दोस्तों फॉर्मूला बन गया x⁴n का, तो हम लोग डिनोमिनेटर में dx दे सकते हैं। इस तरह से दोस्तों यदि आप लोग स्टेप वाइज करते हैं तो जो स्टार्टिंग वाला होता है मतलब स्टूडेंट, उसको आराम से समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यदि मैं यहाँ पर dx देता तो क्या होता, तो हम लोग डायरेक्ट यही चीज़ करते हैं। यदि ऐसा नहीं है कि दोस्तों देखिए, यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जैसे एयरफोर्स, नेवी या फिर एनडीए का, तो आप लोग उतना थोड़ी ना यहाँ पर एंगल चैन रूल फॉलो करेंगे, फिर आगे रूट चैन रूल, फिर एक्सपोनेंशियल चैन रूल या लॉगरिथमिक चैन रूल फॉलो करेंगे, वैसा नहीं। जब आप किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उस टाइम जो है आपका माइंड बिल्कुल साफ होता है, आप लोग 11th-12th पढ़ के गए होते हैं वहाँ पर, तो ये आप अपने माइंड में भी कर लेंगे कि हाँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा 2x, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1/√1 डेट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा -2x/√1 तो ये आप अपने माइंड में भी दोस्तों कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए फिलहाल के लिए अभी देखिए 1/2 इंटू में इसका क्या होगा रिजल्ट, इसका रिजल्ट अभी क्या होगा, तो कॉस इनवर्स, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा क्या, जो होता है कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। कॉस इनवर्स एक्स का यहाँ पर फॉर्मूला होता है -1/√1 - एक्स स्क्वायर, लेकिन x के बदले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ, x का स्क्वायर होता है, x के बदले जो भी यहाँ पर टर्म है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका स्क्वायर होता है तो मैंने यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पावर आगे आता है और पावर में एक घट जाएगा, डेट मीन्स 2 - 1 हो जाएगा। अब x⁴ x ही रहेगा, इसलिए हम लोग 1 को दिखाते नहीं हैं जनरली। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, तो यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल होगा, आप लोग बोलेंगे हाँ जरूर कैंसिल होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, dy/dx इक्वल टू माइनस, ये x आगे आ जाएगा अपॉन में √1 - x 2x² टू दी होल पावर 2 है, तो ये पावर जो मल्टीप्लाई होता है डेट मीन्स 2 × 2 4 हो जाएगा। तो यही आपका दोस्तों आंसर भी होना चाहिए और यही आपका आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। आप लोग समझ लेंगे एक बार फिर से। यहाँ पर मैंने एंगल चैन रूल को लगाया है। एंगल चैन रूल क्या कहता है, जो भी आपका एंगल में टर्म दिया हुआ है वो टर्म एक बार नीचे आएगा और उसी टर्म को एक बार ऊपर ले जाना है, ले गया। अब ये x⁴n का फॉर्मूला बन रहा है तो हमने डिनोमिनेटर में dx दे दिए दोस्तों। अब कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है -1/√1 - एक्स स्क्वायर, लेकिन x के बदले यहाँ पर टर्म जो रहेगा उसका स्क्वायर न करेंगे। हाँ, तो x के बदले यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंस होता है क्या, 2x। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लेंगे तो -x/√1 - x⁴, ये आपका आंसर होता है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है tan इनवर्स √a - x अपॉन में a + x। दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि √a - x अपॉन में a + x या फिर √a + x/a - x हो तो हम लोग जो है a cos 2θ पुट करते हैं। ये मैंने आपको रिमार्क पॉइंट में भी लिखाया था। और यदि यहाँ पर a के बदले 1 हो जाए तो क्या होगा, यहाँ भी a के बदले 1 हो जाएगा और 1 × cos 2θ, तो cos 2θ ही रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा, सिर्फ cos 2θ बचेगा। तो चलिए दोस्तों इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पुट x = a cos 2θ। अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पर थीटा का वैल्यू पहले फाइंड करना होता है। तो थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो आपका a है चले जाएगा इधर डिवाइड में, तो x/a = cos 2θ। अब पहले की तरह दोस्तों यदि यहाँ पर थीटा रहता है तो थीटा = cos इनवर्स के साथ इधर का जो टर्म होता है वो एंगल बन जाता है।
तो यहाँ पर 2 थीटा है, तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा इक्वल टू कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा, और एंगल में जो है पूरा का पूरा यहाँ पर जो भी इधर टर्म है वो पूरा का पूरा इधर एंगल में आ जाता है। तो बोलिएगा हाँ ठीक है, यहाँ तक तो पता है हमको। अब आगे जो आप थीटा जो 2 इंटू में है, इंटू में जो 2 है इसको डिवाइड में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x बाय ए। यहाँ तक तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर a माइनस एक्स अपॉन में है a प्लस एक्स, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे अब हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर a, x किसके इक्वल है, x जो आपका इक्वल है वो है a cos 2 थीटा, तो a cos 2 थीटा अपॉन में a प्लस a cos 2 थीटा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर, यदि हम लोग यहाँ से a कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा नोमिनेटर में 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में यहाँ से भी a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। a और a कैंसिल, आप लोग बोलेंगे हाँ कैंसिल। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर रूट अंडर बच रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है जो है, इसके बदले में डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला ही यूज कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस है तो साइन में आएगा और यदि प्लस है तो कॉस के टर्म में आएगा रिजल्ट, ये तो पता है आपको। अब यदि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 थीटा है तो रिजल्ट में थीटा आएगा, और यदि यहाँ पर थीटा रहता तो रिजल्ट में थीटा बाय 2 आता। तो 1 माइनस है तो यहाँ पर साइन आएगा 2 साइन स्क्वायर, 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा आएगा अपॉन में, प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर, 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा आएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। ये 2 और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर साइन अपॉन कॉस, tan स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, एंगल जो है उसको एज इट इज रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि एंगल में हम लोग छेड़खानी नहीं करते हैं। तो यहाँ से जो है y इक्वल टू क्या हो रहा है, tan इनवर्स रूट के अंदर tan स्क्वायर है तो tan बाहर आ जाएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो y इक्वल टू क्या फाइंड हो रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का, यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, और थीटा जो है किसके इक्वल है, तो वो है आपका 1/2 कॉस इनवर्स x बाय a, इसके इक्वल है थीटा। अब यहाँ से जो है दोस्तों डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोस्तों। तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, y का दोस्तों क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये 1/2 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं। अब वेरिएबल जो है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वेरिएबल क्या है कॉस इनवर्स, एंगल में क्या दिया हुआ है x अपॉन a। यदि दोस्तों यहाँ पर एंगल में x रहता कॉस इनवर्स x, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर अपॉन dx देके इसका ये फॉर्मूला बन जाता है कॉस इनवर्स x का, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एंगल में दिया हुआ है x अपॉन a, तो यहाँ पर हमको एंगल चेन रूल फॉलो करना होगा। और एंगल चेन रूल क्या कहता है, जो भी एंगल में टर्म हो उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। अब यहाँ पर जो है ये 1/a जो कि कांस्टेंट है, x जो कि वेरिएबल है। मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों एक बार फिर से, 1/a यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर में dx दे सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 जो है उसको एज इट इज़ उतार लेते हैं, इनटू में कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के बदले यहाँ पर x बाय a है, तो x बाय a का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में 1/a मैंने अभी आपको पहले ही बोला है कांस्टेंट है, क्योंकि यदि x अपॉन a है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a इंटू एक्स, और 1/a मेरा क्या है कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल। बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब यहाँ पर 1/a कांस्टेंट है, तो 1/a कांस्टेंट उसको बाहर कर लेते हैं, वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डेट मीन्स x का डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में।
यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, अब किस लिए हो जाता है पता ही नहीं चलता है। थोड़ा कैमरा में दोस्तों प्रॉब्लम होगा, कैमरा पुराना है ना इसलिए। कैमरा नहीं है, मोबाइल का कैमरा है। तो 1/, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर लिया एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक दोस्तों आप लोग पहले नोट कर लिए होंगे, और नहीं किए तो दोस्तों पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पेज टर्न करने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो है कैमरा थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 जो कि है आप लोग अपने कॉपी पे देखेंगे 1/2 एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पर √1 माइनस क्या है x/a का होल स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² अपॉन में a²। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, तो 1/a है, इंटू में 1/a इंटू में आप लोग देखेंगे यदि अपना कॉपी, तो वहाँ पर लिखा हुआ है x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में जो कि होता है 1। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा दोस्तों, dy/dx इक्वल टू -1 हो गया। आप लोग बोलेंगे हाँ, क्योंकि ऊपर में 1 इंटू -1 तो -1 हो गया, बाय 2 √अंडर क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर लेंगे, ये हो जाएगा आपका a² माइनस x² अपॉन में a²। इंटू में क्या है यहाँ पर, इंटू में भी यहाँ पर 1/a दिया हुआ दोस्तों। बस दोस्तों ये लास्ट ही क्वेश्चन है, आपको उतना परेशानी नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कैमरा दोस्तों बहुत ही वाइब्रेट कर रहा है, पता नहीं कैसे। तो -1 अपॉन में 2 है। ये क्या है दोस्तों, आपको मैंने बताया था यदि √a/b है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √a/√b। तो उसी तरह से यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका √a² माइनस x² अपॉन में √a²। इंटू में यहाँ पर क्या है 1/a है, इसको हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो dy/dx इक्वल टू माइनस ये √a² है, तो a बाहर आ जाएगा, a बाहर आएगा तो ये ऊपर चले जाएगा, तो -a हो जाएगा बाय 2 √a² माइनस x² है, इसको एज इट इज उतार लेते हैं। इंटू में क्या है 1/a है, यह a और ये कैंसिल होगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो आप लोगों का आंसर दोस्तों आ गया है, हैंस dy/dx इक्वल टू -1/2 √a² माइनस x²। और ये दोस्तों आप लोगों का आंसर होता है। और दोस्तों आप लोग अपना जो है रिवीजन करते रहेंगे, फॉर्मूला अपना है दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए, चाहे वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री हो या फिर सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला दोस्तों, दोनों फॉर्मूला दोस्तों आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा यदि आप लोगों को याद हो जाएगा तो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, की प्रैक्टिस, बाय बाय।